लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल बिहार में बनेगा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों में 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। शराब को लेकर बिहार सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के कोटे से दी गई एम्बुलेंस में शराब मिलने पर बयानबाजी तेज। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर की कुर्सी पर रजनी देवी का कब्जा। मधेपुरा और खगड़िया में डूबने से 7 बच्चों की मौत। और कल विश्वकर्मा पूजा को लेकर संस्थानों में तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। इसे लेकर आज दिन भर बीजेपी नेताओं ने कल के कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई है। वहीं सरकारी स्तर पर भी वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान का आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शामिल होंगे। वे लाभार्थियों से बात भी करेंगे। सोमवार को ही जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यादगार ढंग से मनाया जाएगा। कल के लिए सूबे में 15,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर 50,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी एवं टीकाकर्मी तैनात रहेंगे। उम्मीद है कि कल एक दिन के महाअभियान में 30 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सूबे में 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट सदर एवं अनुमंडल अस्पतालों में बनाए गए हैं। इसकी जानकारी आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया, राज्य में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ वैक्सीनेशन में तेजी ला रहा है बल्कि हर संभव जरूरी कदम उठा रहा है। वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री का जहां विशेष जोर है, वहीं लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी वे स्वयं कर रहे हैं। एक साथ इतनी संख्या में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी। हालांकि उन्होंने इसे महज शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन बाद में मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने शराब को लेकर बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से पहले बिहार में जितनी शराब बिकती थी अब उससे 2 गुनी ज्यादा बिकने लगी है। ऐसे में इस कानून की समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि कानून का डंडा जिन पर चलता है उनमें से 3/4 लोग गरीब तबके के होते हैं। इस कार्रवाई की जद में लगातार गरीब लोग ही आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर जेडीयू या बीजेपी नेताओं का क्या बयान आता है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के कोटे से दी गई एम्बुलेंस से शराब बरामद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर हो गया है। सबसे बड़ा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद के एम्बुलेंस घोटाले के बाद एम्बुलेंस में बालू ढोने के बाद अब एम्बुलेंस में शराब की सप्लाई की जा रही है। शराबबंदी का ढिंडोरा पीटने वाले सीएम से इस पर सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देने की बजाय हमेशा की तरह लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो करेंगे। सिस्टम ध्वस्त कर सीएम उस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। दूसरी ओर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ऊपर में नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, नीचे शराब का बोरा है। एम्बुलेंस का ऐसा अभिनव प्रयोग बिहार में बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। मुख्यमंत्री, आप शराबबंदी का गुणगान कीजिए, आपका सहयोगी दल बीजेपी शराब की तस्करी करवाएगा। इससे बढ़िया ठगजोर क्या होगा। हालांकि इस मामले में हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने रूडी को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इसमें रूडी का कोई दोष नहीं है। ऐसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कटिहार जिले में 2 छात्रों के अकाउंट में अचानक 911 करोड़ रुपए आने से बैंक से लेकर प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। पूरी खबर आग की तरह गांव में फैली तो अन्य लोग भी अपने खाते चेक करने बैंक और एटीएम पहुंच गए। स्टेट बैंक के अधिकारियों को भी जब इसकी जानकारी मिली तो वे अवाक रह गए। जांच की तो पता चला कि आजमनगर
में पस्तिया गांव में रहने वाले 2 स्कूली बच्चों आसत और गुरुचरण विश्वास के अकाउंट में 911 करोड़ रुपए आ गए हैं। दोनों छात्र नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक में अकाउंट होल्डर हैं। वे दोनों क्लास 6 के छात्र हैं। आसत के अकाउंट में 6,20,11,100 रुपए आ गए थे, जबकि गुरुचरण के अकाउंट में 905 करोड़ से अधिक रुपए आए। बाद में बैंक मैनेजर ने बताया कि टेक्निकल एरर के कारण यह सब हुआ है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। दोनों के अकाउंट में एक्चुअल राशि आ गई है। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह रिफाइनरी के बेसल में ब्लास्ट होने से 15 लोग घायल हो गए। इनमें 5 कर्मचारी और 10 मजदूर शामिल है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिफाइनरी के कर्मचारियों ने सभी घायलों को रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। इधर घटना से आक्रोशित मजदूर रिफाइनरी के गेट नंबर 1 पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। मजदूर रिफाइनरी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजदूरों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बिहार के सबसे चर्चित पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर पद का फैसला हो गया है। आज हुए चुनाव में डिप्टी मेयर के पद पर रजनी देवी ने कब्जा जमा लिया। उन्हें 43 वोट मिले। बताया जाता है कि रजनी देवी को मेयर गुट का समर्थन प्राप्त था। पटना में कुल 75 वार्ड है। इनमें से आज हुई वोटिंग में कुल 59 वोट पड़े। इनमें से रजनी देवी को 43 वोट मिले, जबकि सुचित्रा सिंह को महज 15 वोट मिले। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में मौजूद चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 1 वोट को रद्द घोषित किया गया। डिप्टी मेयर के पद पर कब्जा जमाने वाली रजनी देवी वार्ड 22C की वार्ड पार्षद है। नवनिर्वाचित रजनी देवी को मेयर सीता साहू समेत अन्य पार्षदों ने बधाई दी है। मधेपुरा और खगड़िया में आज डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे मधेपुरा में एक साथ डूब गए। वे पूजन सामग्री विसर्जन करने के लिए गए थे। सभी बच्चों की उम्र 10 से लेकर 12 साल के बीच थी। मृतकों में 4 लड़कियां शामिल थी। बताया जाता है कि कर्मा धर्मा की पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान पहले एक बच्ची का पैर फिसला और वह कुंड की धार में गिर गई। उसे बचाने के चक्कर में एक कर 5 बच्चे डूब गए। एक साथ 5 शव देख गाँव में कोहराम मच गया। दूसरी ओर खगड़िया के परबत्ता में भी 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परबत्ता के सौढ़ी दक्षिणी गांव में नहाने के दौरान गंगा नदी में 2 बच्चे डूब गए। पटना में एक बार फिर क्राइम बढ़ने लगा है। बदमाशों ने 2 घटनाओं में 60 लाख से अधिक के गहने को लूट लिया है। कल देर शाम जहां कंकड़बाग के मलाही पकड़ी में राजमणि ज्वेलर्स से लुटेरों ने दिन दहाड़े 6 लाख से अधिक के गहने लूट लिए, वहीं अपराधियों ने दिन में ही फिलिप्स शोरूम के मालिक सुमित के घर से 55 लाख के गहने और 3 लाख कैश लूट लिए। सुमित कुमार आशियाना दीघा रोड स्थित सूर्या दीघा कंपाउंड अपार्टमेंट में रहते हैं। उनकी पत्नी नियोजन विभाग के पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। घटना के समय दोनों घर में नहीं थे। विश्वकर्मा पूजा की तैयारी में पूरा बिहार डूब गया है। कल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। इसे लेकर आज ही वाहन मालिकों से लेकर ऑटोमोबाइल दुकानदार तक ने वाहनों और संस्थानों को साफ किया और पूजा की तैयारी की। आपको बता दें कि वाहन कंपनियों से लेकर ज्वेलर्स और लोहा से जुड़े दुकानदारों तथा कंस्ट्रक्शन कंपनियों में विश्वकर्मा पूजा मनाने की परंपरा है। दूसरी ओर विश्वकर्मा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत अन्य मंत्रियों ने भी बिहार के लोगों को बधाई दी है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।